अस्सलाम वालेकुम। कैस्टर ऑयल, ये नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये आता कहाँ से है? तो आज हम इसी पौधे की कहानी में गहराई तक जाएंगे, जिसका नाम है बेदांजीर। ये सिर्फ एक पौधे की बात नहीं, बल्कि ये समझने का एक सफ़र है कि एक कदीम तिब्बी निज़ाम फितरत की ताकत को कैसे देखता, समझता और इस्तेमाल करता था। तो इस सफर का नक्शा कुछ यूं है। सबसे पहले हम बेदांजीर से जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि ये दिखता कैसा है। उसके बाद इसके मिजाज यानी उसकी तासीर को समझेंगे, और फिर आखिर में ये जानेंगे कि इन सब मालूमात की बुनियाद पर इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम इस पौधे की शनाख्त है। जैसा कि अक्सर कदीम और अहम पौधों के साथ होता है, इसका भी सिर्फ एक नाम नहीं है। इसके कई नाम हैं और हर नाम उसकी एक अलग कहानी सुनाता है। तो देखिए, इसकी कई पहचानें हैं। आम जबान में हम इसे कैस्टर सीड या अरंड का बीज कहते हैं। साइंस की दुनिया में इसका नाम है रिसिनस कम्युनिस। और अगर हम रिवायती इल्म की बात करें तो वहाँ इससे खुर्राओं, अरंड और भिरंड जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये सारे नाम बताते हैं कि ये पौधा कितने ज़मानों से इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी जड़ें कहाँ से? हिंदुस्तान से। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये पौधा इस खित्ते की रिवायती अद्वियात में सदियों से कितना अहम रहा है। अच्छा, नाम तो हमने जान लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये पौधा असल में दिखता कैसा है, क्योंकि इसकी शक्ल, इसकी साख्त, इसी में इसके राज छुपे हैं। तो इसकी असल पहचान उसकी जड़ है। जरा तसव्वुर कीजिए, बाहर से साख्त, हमवार, जिस पर भूरे रंग के धब्बे हैं, लेकिन जब उसे खोलें तो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद गूदा निकलता है। और इसका फल, वो तो शायद बहुत से लोगों ने देखा हो, कांटों वाले गुच्छों की शक्ल में। यही वो निशानियां हैं जिनसे एक हकीम उसे फौरन पहचान लेता है। यहाँ एक अहम बात यह है कि पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल नहीं होता। जी नहीं। रुबायती तिब में ख़ास तौर पर इसकी जड़ के अंदर का गूदा, जिसे मग़ज़ कहते हैं, और इसके पत्ते यानी बर्ग, बस यही दो हिस्से हैं जो दवा के तौर पर काम आते हैं। और अब हम इसके सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। रिवायती तिब में ना किसी भी पौधे को सिर्फ एक बेजान चीज़ नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी एक पूरी शख्सियत मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि बेदांजीर की शख्सियत यानी उसका मिजाज कैसा है। इस शख्सियत को कहते हैं मिजाज। ये पौधे की बुनियादी तासीर होती है, और बेदंजीर का मिजाज है गर्म और खुश्क। रवायती तिब के मुताबिक इसका मतलब ये है कि ये जिस्म में सर्दी और नमी से पैदा होने वाली बीमारियों का बेहतरीन तोड़ है। यही उसका मिजाज है और इसी से इसके सारे काम जुड़े हैं। तो यही गरम और खुश्क मिजाज इसे चार खास ताकतें देता है। सबसे पहले ये मुसहिल है, मतलब ये जिस्म से फालतू मादों को बाहर निकालता है। दूसरा, ये मुसक्किन है, यानी ये दर्द और बेचैनी में सुकून देता है। तीसरा, ये मुहल्लिल है, जो जिस्म की सख्ती और सूजन को घुलाता है। और चौथा, ये काबिज भी है, यानी ये बहने वाली चीज़ों को रोकने की सलाहियत भी रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चारों सलाहियतों का अमली ज़िंदगी में क्या मतलब है? ये हमारी सेहत के लिए आखिर करती क्या है? इन तमाम खूबियों में से एक खूबी ऐसी है जो सब पर भारी है। इसे नफ़े ख़ास कहा जाता है। बेदांजीर के मामले में ये इसका मसहल होना है, यानी जिस्म की सफाई करने की ज़बरदस्त सलाहियत। और सच पूछें तो यही वो ताकत है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इसकी सफाई करने की ताकत का सबसे पहला और बड़ा इस्तेमाल तो कब्ज़ के लिए होता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसकी सुकून देने वाली और सूजन घुलाने वाली तासीर की वजह से इसे जोड़ों के दर्द, फालिज, दमा और जिस्म में कहीं भी होने वाली सोजिश जैसे मसाइल में बहुत मुफीद समझा जाता है। अच्छा, फ़ायदे तो हमने जान लिए, लेकिन अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का अमली तरीका क्या है। यानी कितनी मिकदार में लेना है, क्या एहतियात करनी है और इसे तैयार कैसे करना है। देखिए, कोई भी ताकतवर चीज़ हो, उसकी सही मिक़दार बहुत ज़रूरी है। रवायती इल्म के मुताबिक इसकी खुराक 3 से 5 माशा बताई जाती है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये इल्म कितना नपा तुला है। हर चीज़ का एक तवाज़ुन है। और इसी तवाज़ुन की बात को आगे बढ़ाते हैं। ये माना जाता है कि बेदांजीर मैदे के लिए थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन इस निज़ाम की खूबसूरती देखिए कि इसका हल भी इसी में मौजूद है। इसके मुज़िर असर को कम करने के लिए मुस्लिह के तौर पर कतीरा इस्तेमाल किया जाता है, जो उसकी तेज़ी को मुअतदिल कर देता है।
اور آخر میں کچھ اور اہم باتیں۔ اگر کبھی بیدانجیر نہ ملے تو اس کے متبادل کے طور پر جمال گوٹا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کا سب سے مشہور استعمال جی ہاں وہی روغن بیدانجیر کی شکل میں ہے، جسے آج پوری دنیا کیسٹر آئل کے نام سے جانتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں قدیم طب اس کی طاقت کو اس کے مزاج سے پہچانتی ہے، وہیں جدید سائنس کہتی ہے کہ اس کی طاقت اس کے اندر موجود ایسنن اور دوسرے کیمیائی اجزاء میں چھپی ہے۔ تو بیدانجیر کا یہ سفر ہمیں صرف ایک پودے کی نہیں بلکہ علم کے ایک پورے نظام کی کہانی سناتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے آس پاس قدرت میں نہ جانے اور کتنے ایسے خزانے چھپے ہیں جنہیں ہم ان کی شخصیت اور ان کے افعال کی نظر سے دیکھنا شاید بھول ہی گئے ہیں۔